नेक्स्ट क्वेश्चन है के एक्स वाई प्लस 10x प्लस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0 करके यहाँ पर x की टर्म एक्स स्क्वेयर वाला और वाई स्क्वेयर वाला टर्म में से, ठीक है। फिर भी अपने को k की वैल्यू निकालना है तो हो जाएगा k इक्वल टू क्वेश्चन मार्क गिवन रहेगा अपने पास इक्वेशन है के एक्स वाई प्लस 10 टाइम द x प्लस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर दोनों टर्म में से, फिर भी इसको कंपेयरिंग करना है तो ये हो जाएगा बाय कंपेयरिंग करते समय पूरा इक्वेशन लिखना है, बीच में छोड़ना नहीं है। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0 करके। ए एक्स स्क्वायर नहीं है तो ए का कोएफिशिएंट रहेगा 0। हाँ, एक्स वाई है तो ट्वाइस एच की वैल्यू के बनेगा तो एच इक्वल टू के डिवाइड बाय द 2 हो जाएगा बराबर। बी वाई स्क्वायर का टर्म नहीं तो बी की वैल्यू इक्वल टू 0। एक से तो ट्वाइस जी की वैल्यू कितना 10 तो जी इक्वल टू हो जाएगा 10 बाई 2 यानी 5। ट्वाइस एफ की वैल्यू कितना 6 तो एफ कितना बनेगा 3 और सी कांस्टेंट और द कांस्टेंट कितना है के तो सी की वैल्यू कितना हो गया के करके। अब फाइंड आउट करने के लिए क्या है तो ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ ए लाइन करके। सो द गिवन है, लिख रहा स्टेटमेंट गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन। अब पेयर ऑफ ए लाइन है तो वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू रहेगा 0 करके, या फॉर्मूला में भी ले सकते हैं। तो मैं डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ इक्वल टू द 0। यहाँ पर रहेगा ए बी सी एस जी एफ करके वैल्यू रख देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू 0। चलो देखो ए की वैल्यू 0, एच की वैल्यू के डिवाइड बाई 2, जी की वैल्यू 5, फिर से एच की वैल्यू कितना के डिवाइड बाई 2, बी की वैल्यू 0, एफ की वैल्यू 3, जी की वैल्यू फिर से 5, एफ की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू कितना है 4। तो यहाँ से अपने को के निकालना है। पहला रो 0 है तो एलिमेंट 0 रहेगा तो ये 0 तो नंबर ऑफ ए कॉलम तो 0 इंटू 4 0 हो गया, 3 इंटू 3 9 हो गया, बीच में साइन माइनस। नेक्स्ट एलिमेंट है के डिवाइड बाई 2, फिर से इसके नंबर ऑफ ए कॉलम तो के बाई 2 इंटू 4 रहेगा तो लिख रहा हूँ इसको 4 इंटू के डिवाइड बाई 2 माइनस और 5 इंटू 3 कितना हो गया 15 हो गया। नेक्स्ट साइन रहता है प्लस, नेक्स्ट एलिमेंट कितना है 5, फिर से नंबर ऑफ ए कॉलम तो हो जाएगा 3 इंटू के बाय द 2 और 5 इंटू 0 इक्वल टू द 0। बस इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर हो गया। 0 इंटू वैल्यू कितना हो गया 0, छोड़ दे रहा हूँ माइनस, ये आपका के बाई 2 यहाँ से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये 2 का डिवाइड तो हो जाएगा ट्वाइस के माइनस द 15 करके। नेक्स्ट साइन द प्लस, 5 को भी मल्टीपल फिलहाल सिंगल को रहेगा 3 के डिवाइड बाई 2 माइनस 0, 3 के रहेगा ना 3 इंटू 5 15 के डिवाइड बाय द 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से तो कोई ऐड नहीं हो रहा है तो माइनस के बाई 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, फिर रहेगा माइनस के इंटू द के स्क्वायर और 2 न्यूमरेटर और 2 डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट साइन द माइनस माइनस प्लस 15 इंटू के 15 द के डिवाइड बाई कितना रहेगा 2 बनेगा और यहाँ पर रहेगा 15 द के और ये रहेगा प्लस द 15 द के डिवाइड बाय द 2 इक्वल टू द 0। देख लो एक बार माइनस के बाई 2 से मल्टीपल तो के इंटू के स्क्वायर 2 कैंसिल हो गया, ये याद रखा माइनस माइनस प्लस हो गया 15 इंटू के 15 के डिवाइड बाय ये आपका 2 और ये 15 के बाई 2 तो माइनस के स्क्वायर एलसीएम नहीं, देखो इसमें डायरेक्ट हो रहा है 15 के बाई 2 प्लस प्लस है ना तो ये रहेगा 2 टाइम द 15 ऑफ ए के डिवाइड बाय द 2 इक्वल टू 0। अब ये 2 कैंसिल, देखो तो माइनस के स्क्वायर 15 के बच रहा है तो दोनों में सेम क्या है के, तो के को मैं बाहर निकाल रहा हूँ तो कितना बचेगा यहाँ पर माइनस के प्लस द 15 इक्वल टू द 0 करके। दोनों का प्रोडक्ट 0 एटलीस्ट 1 ब्रैकेट इक्वल टू 0 तो के इक्वल टू 0 और सेकंड रहेगा माइनस के प्लस 15 इक्वल टू द 0। तो ये के की वैल्यू फर्स्ट हो गई, सेकंड यहाँ से निकालते हैं तो माइनस के हैं तो ज़्यादा हो गया प्लस 50, उस साइड गया तो माइनस 15, माइनस माइनस कैंसिल तो के इक्वल टू कितना आ गया 50 क्योंकि के की वैल्यू तो इसमें 2 के की वैल्यू, एक 0 आ गया और एक 15 आ गया क्योंकि ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक मिला था, ठीक है। चलो इसके बाद और एक क्वेश्चन लेते इसके रिलेशन में। तो नेक्स्ट इक्वेशन है के की वैल्यूज निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन ये भी सॉल्व करके दे रहा हूँ के इक्वल टू क्वेश्चन मार्क गिवन
इक्वेशन अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम एक्स वाई प्लस 2 टाइम द वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0। फिर से कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर तो ए की वैल्यू कितना 1, कोएफिशिएंट 1 यहाँ पर। ट्वाइस एच की वैल्यू हो जाएगा 3, एक्स वाई कोएफिशिएंट तो एच इक्वल टू द 3 डिवाइड बाय 2। बी वाई स्क्वायर तो बी की वैल्यू इक्वल टू 2। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर ट्वाइस जी और इधर है 1 तो ये रहेगा 1 और जी इक्वल टू हो जाएगा 1/2। वाई का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर ट्वाइस एफ इक्वल टू इधर कितना है -1, माइनस साइन पकड़ना है तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2 प्लस सी यानी सी इक्वल टू कितना बनेगा के करके। इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है क्या पेयर ऑफ द लाइन करके। गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन। सो द डी की वैल्यू या फॉर्मूला डिटरमिनेंट से लेता हूँ या फॉर्मूला लेते भी चल जाएगा। चलो डिटरमिनेंट से सॉल्व कर लेते हैं पूरे क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी एस जी एफ इक्वल टू 0 करके। चलो वैल्यू रख देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, बस 2 डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है। इक्वल टू द 0, ए की वैल्यू 1, थोड़ी वैल्यू बराबर लेना, फ्रैक्शन पार्ट ज़्यादा है। एच की वैल्यू 3/2, जी की वैल्यू 1/2, एच की वैल्यू फिर से 3 डिवाइड बाई 2, बी की वैल्यू 2, एफ की वैल्यू -1/2, जी की वैल्यू 1/2, एफ की वैल्यू -1/2 और सी की वैल्यू कितना है के। थोड़ा नंबर बराबर ध्यान से देखना बेटा, फ्रैक्शन में ज़्यादा आ रहा है। पहला एलिमेंट है 1 तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, तो 2 इंटू द के ट्वाइस के। देखो माइनस माइनस प्लस और बीच में साइन आता है माइनस, तो ये साइन कौन सा रूल के हिसाब से, और माइनस माइनस प्लस 1/2 1/2 जाएगा 1 इंटू 1 1, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 करके। नेक्स्ट साइन माइनस बट एलिमेंट कितना है 3/2, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम 3/2 इंटू द के, तो हो जाएगा 3 डिवाइड बाय द 2 इंटू द के। फिर देखो ये भी माइनस है और एक साइन आने वाला माइनस में डायरेक्ट ले रहा हूँ, माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस बनेगा 1/2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा फिर से 1/4 करके। नेक्स्ट साइन क्या होता है प्लस, नेक्स्ट एलिमेंट है 1/2, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम 3/2 इंटू -1/2 तो -3, न्यूमरेटर 2 इंटू 2 दैट इज द 4 करके। नेक्स्ट साइन क्या होता है बीच में माइनस 1/2 इंटू 2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा ना, लिख लेता हूँ 2 इंटू द 1/2 इक्वल टू कितना 0 करके। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 से मल्टीपल करता हूँ कितना नंबर आएगा, ये सेम रहेगा ट्वाइस के -1 डिवाइड बाय द 4। यहाँ पर भी मल्टीपल करना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट और के है, तो एक साथ मल्टीपल कर लेते हैं फिर एलसीएम उठा लेंगे सभी में। तो हो जाएगा माइनस से मल्टीपल 3 इंटू 3 9k और 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो 9 डिवाइड बाय 4k। नेक्स्ट प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू 1 3 और 2 इंटू द 4 कितना हो गया 8 हो गया। नेक्स्ट साइन द प्लस, ये 1/2 से मल्टीपल कर रहा हूँ तो यहाँ से देखो ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना वैसे भी, तो प्लस इंटू माइनस तो यहाँ पर साइन रहेगा आपका माइनस। ठीक है, ये माइनस साइन 1 इंटू 3 3 और 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 हो गया। नेक्स्ट साइन क्या है प्लस इंटू माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया 1 इंटू 1/2 कितना हो गया 1/2 इक्वल टू कितना 0। अब के की 2 वैल्यू है 1 2 और ये बचाओ फ्रैक्शन पार्ट, इसको एक साथ लेते हैं तो ट्वाइस के -9k डिवाइड बाय द 4, यानी सभी में एलसीएम लेना चाहिए था मेरे ख्याल से, तो रहने दो फिर लिख रहा हूँ मैं -1/4 ये वाला, उसके बाद ये -3/8 -3/8, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, ये हो जाएगा -2 टाइम 3 डिवाइड बाई 8 बनेगा ना, 1 टाइम माइनस है ना 3/8 और ये -1/2 इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 2 कितना हो गया 2 इंटू 4 कितना हो गया 8। अब एलसीएम लेने में सिंपल होगा 4 4 4 2 और यहाँ पर है विल बी द 1, तो इन सभी में एलसीएम कितना आएगा 4 करके। कैलकुलेशन आप पर डिपेंड करता है कैसे सॉल्व करते हैं, वो फॉर्मूले देते हैं, सिर्फ एलसीएम वगैरह भी नहीं आता, अलग सॉल्व हो जाता। तो यहाँ पर
4 मल्टीपल हो जाएगा, तो 2 इंटू द 4 8 के माइनस ये जैसे का वैसा 9 के, ये भी जैसे का वैसा क्योंकि 4 है, यहाँ पर भी 4 है तो ये -3, यहाँ पर 2 है, 2 कम है तो 2 मल्टीपल हो जाएगा, -2 इक्वल टू 0, ये 4 उस साइड में गया तो कितना हो गया 0, तो 8 के माइनस 9 के कितना बनेगा माइनस के, और ये -1 माइनस माइनस, ये भी हो गया -1 और 3 कितना आ गया 4 और 2 कितना आ गया 6 इक्वल टू 0, तो माइनस के इक्वल टू माइनस उस साइड में गया तो +6, तो के इक्वल टू कितना -6, ये आपका आंसर। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ट्राई कर लेना। तो आपका होमवर्क है 2x² 4xy -2 टाइम y² 4x + 8y + के इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर k की वैल्यू आपको मिल जाएगा 1, तो k इक्वल टू द 1 हो जाएगा इतना। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड पी क्यू, वही चीज जैसे k निकालते हैं उस टाइप से, बस p और q आ रहा है वहाँ पर एक कांस्टेंट, इसमें 2 कांस्टेंट है। इफ द इक्वेशन px² - 8xy + 3y² 14x + 2y + ये q है इक्वल टू 0, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, तो p और q की वैल्यू कितने अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो एक कंडीशन आएगा परपेंडिकुलर या पैरेलल, मैंने स्टार्टिंग में बताया था लाइन परपेंडिकुलर तो a + b इक्वल टू 0 एंड लाइन पैरेलल तो क्या h² - ab की वैल्यू इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये जो इक्वेशन है यानी कंबाइंड इक्वेशन जनरल दैट इज नॉन होमोजीनियस, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ ए लाइन। देखो इसमें 2 कांस्टेंट है इसलिए अपने पास 2 कंडीशन है, पहला रिप्रेजेंट पेयर ऑफ ए लाइन और दूसरा है परपेंडिकुलर लाइन। तो पहले परपेंडिकुलर या पैरेलल का कंडीशन लेना और पी और क्यू की वैल्यू जो भी निकालते वो पहले निकाल लेना परपेंडिकुलर या पैरेलल का कॉन्सेप्ट, फिर बाद में रिप्रेजेंट पेयर ऑफ ए लाइन, पहले ये लेते तो वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए परपेंडिकुलर पैरेलल, तो उसी हिसाब से लेता हूँ अपन P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड द Q इक्वल टू द क्वेश्चन मार्क। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, मार्च 13 में आया था 4 मार्क के लिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है P और Q वाले। गिवन है अपने पास इक्वेशन px² - 8 टाइम xy + 3 टाइम द y² + 14 द x + द 2y + द q इक्वल टू 0। सेम कंपेयरिंग करना है ए बी सी और एच जैसे निकालते हैं उसी टाइप से वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बाय कंपेयरिंग, बड़े क्वेश्चन है 3 मार्क लेते हैं, बाय कंपेयरिंग x² + 2 hxy + by² + 2gx + 2fy + c इक्वल टू 0। अब वैल्यू आपको निकालते आते हैं, तो a की वैल्यू बनेगा आपका p, ठीक है, 2 h की वैल्यू बनेगा -8 तो h इक्वल हो जाएगा -4, b की वैल्यू हो जाएगा 3, 2 g की वैल्यू 14 तो g इक्वल टू 7, y का ऑप्शन 2 f की वैल्यू 2 तो f इक्वल टू 1 और c इक्वल टू कितना q निकलेगा। इतना क्लियर है, आधा मार्क मिल जाएगा। अब P और Q निकालना है तो रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, तो मैंने पहले बोला था कि परपेंडिकुलर या पैरेलल, ये कंडीशन चेंज हो सकती है, परपेंडिकुलर है तो पैरेलल भी रह सकते हैं, तो वो पहले लेना। तो ये जो लाइन है ये क्या है परपेंडिकुलर, तो पहले वो लेते हैं। गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कब रहता है जब a + b की वैल्यू इक्वल टू 0। अब देखो a की वैल्यू कितना p + b की वैल्यू कितना 3 इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू कितना बनेगा -3, a की वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो इसलिए बोला कि परपेंडिकुलर पैरेलल लो, पहले a की वैल्यू निकालो क्योंकि रिप्रेजेंट ऑफ ए पेयर ऑफ ए लाइन में रखते हैं तो वो p की वैल्यू काम में आती है। अब सेकंड वही कंडीशन, गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ ए लाइन करके, तो वहां से अपन क्यों मिल जाएगा। ऑल्सो given equation represent by a pair of line करके, अब पेयर ऑफ ए लाइन कब रहेगा जब d की वैल्यू इक्वल टू 0 या फार्मूला लो, बट अपन डिटरमिनेंट लेते हैं, d की वैल्यू इक्वल टू 0, डी में आएगा a b c s g f h g f, a की वैल्यू p और p की वैल्यू कितना -3, ये रखना है यहाँ पर, तो बराबर क्यों मिलेगा। देखो a की वैल्यू p और p की वैल्यू कितना -3, तो हो जाएगा -3,
एच की वैल्यू -4, जी की वैल्यू 7, फिर से एच की वैल्यू कितना है -4, बी की वैल्यू कितना आ गया 3, एफ की वैल्यू कितना है 1, ये 3 है, जी की वैल्यू कितना है 7, एफ की वैल्यू कितना है फिर से एफ की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू कितना क्यू इक्वल टू 0, ये क्यू है, क्यू निकालना अपने को। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला एलिमेंट -3, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ए रो नंबर ऑफ ए कॉलम 3 इंटू क्यू, तो ये रहेगा 3Q और माइनस 1 इंटू 1 1, नेक्स्ट साइन माइनस और ये -4 एलिमेंट माइनस माइनस +4 बनेगा, नंबर ऑफ ए रो नंबर ऑफ ए कॉलम बराबर है, -4 इंटू 1 -4 और 7 इंटू 3 21, बीच में साइन माइनस, नेक्स्ट साइन द प्लस 7 इंटू द नंबर ऑफ ए रो नंबर ऑफ ए कॉलम, नंबर ऑफ ए रो नंबर ऑफ ए कॉलम, सॉरी इसमें गलत हो गया थोड़ा, सेकंड में देखो माइनस माइनस प्लस, -4 इंटू क्यू हो गया -4Q रहेगा और -4Q और ये हो जाएगा सेकंड में 7 इंटू 1, तो ये रहेगा -7 करके, ये सेकंड डिटरमिनेंट थोड़ा अलग गलत हो गया। हाँ -4 इंटू 1 की ये कितना हो गया -4 और 7 इंटू 3 कितना हो गया 21, बीच में साइन माइनस इक्वल टू 0। एक बार एक स्टेप देख लेते हैं, मेरे को थोड़ा डाउट है इसमें। पहला एलिमेंट -3, तो ये नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम 3Q इंटू द 1, 3Q है, नेक्स्ट है माइनस माइनस +4, तो ये नंबर ऑफ -4 इंटू क्यू -4Q और 7 इंटू 1 7, बीच में साइन माइनस, ओके 7 इंटू ज़ा -4 इंटू 1 -4 और 7 इंटू 3 कितना हो गया 21 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। -3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, -3 इंटू 3 ये 9Q माइनस माइनस प्लस ये रहेगा 3, 4 से मल्टीपल प्लस इंटू माइनस माइनस 4 इंटू 4 16 टाइम ऑफ ए क्यू प्लस इंटू माइनस माइनस 7 इंटू 4 यानी 28 हो गया, नेक्स्ट इन द प्लस 7 माइनस 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 4 प्लस द 21 हो गया 25 इक्वल टू द 0। ठीक है, तो पहले क्या कर लेते हैं मल्टीपल कर लेते हैं, ये क्यू के पार्ट और ये क्यू के पार्ट, माइनस 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 9 टाइम प्लस 16 टाइम कितना हो गया 25 टाइम द क्यू प्लस ये आपका 3 और ये -28 इसमें ऐड कर लेता हूँ, ये 3 और ये 28 तो कितना बनेगा, ये ग्रेटर साइन है तो माइनस और 28 में से 3 गए तो 25 बनेगा। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस और इससे मल्टीपल 7 इंटू 5 75 35 के 5 क्या कितना बच रहा है 3, 7 इंटू द 2 कितना हो गया 40 और द कितना 3 कितना हो गया 70 170 इक्वल टू कितना 0, ये -25Q माइनस माइनस ये भी माइनस 75 और 25 हो गया 100 प्लस 100 कितना हो गया 200 इक्वल टू 0, तो -25Q इक्वल टू द माइनस इस साइड में गया तो प्लस द 200, तो Q इक्वल टू ये पहले माइनस साइन शिफ्ट कर दिया, ये आपका 200 25 से इस साइड में है तो डिवाइड बाय द 25 मल्टीपल है तो Q इक्वल टू ये माइनस और ये कितना हो जाएगा 25 डिवाइड 200 दैट इज द 8 करके 8 ना, तो Q की वैल्यू कितना आ गया -8 और P की वैल्यू कितना आ गया -3 करके। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना होता है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में ऑलरेडी एग्जैक्टली आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, क्वेश्चन वही है, PQ निकालना है, इक्वेशन दिया हुआ है रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन और कौन सा है पैरेलल, प्रीवियस में था परपेंडिकुलर इसमें आ रहा है पैरेलल, तो P और Q की वैल्यू कितना है वो अपने को फाइंड आउट करना है। सेम P क्वेश्चन मार्क एंड सेकंड द Q इक्वल टू द क्वेश्चन मार्क रहेगा। गिवन इक्वेशन है 2x² प्लस 8 टाइम द xy प्लस py² प्लस qx प्लस 2y -15 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग कर लेते हैं, बाय कंपेयरिंग आपको आ रहा है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fyy प्लस इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा 2, 2h की वैल्यू 8 तो h इक्वल टू 4, b इक्वल टू बनेगा p, b की वैल्यू p आ गया, 2g की वैल्यू बनेगा q, तो g बनेगा q डिवाइड बाय द 2 करके, ट्वाइस एफ की वैल्यू 2 तो एफ बनेगा 1 और सी की वैल्यू बनेगा -15 करके, -15 -15। द फर्स्ट कंडीशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, तो पैरेलल पहले लेना है, परपेंडिकुलर और पैरेलल फर्स्ट लेना है। तो फर्स्ट द
गिवन लाइन्स आर पैरेलल। पैरेलल कंडीशन है एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, एच की वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू देखो कितना है p इक्वल टू 0। 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस ट्वाइस पी इक्वल टू 0, तो ट्वाइस पी इक्वल टू द माइनस 16 माइनस माइनस अरे प्लस उस साइड में गए तो माइनस, तो p इक्वल टू 16 बाय द 20 कितना हो जाएगा 8, तो p की वैल्यू आ गया 8 करके। तो पहले p मिल गया, अब सेकंड क्या निकालना है q, तो q के लिए क्या है इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ ए लाइन। आल्सो गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट बाय a pair of lines that is the d इक्वल टू 0, d यानी क्या रहेगा डिटर्मिनेंट, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, ठीक है। इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 a b c s g f s g f a b c h, चलिए यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। तो ए की वैल्यू कितना आ गया 2, एच की वैल्यू कितना आ गया 4 और जी की वैल्यू कितना आ गया q डिवाइड बाय द 2, ये q है डिवाइड बाय द 2 करके। फिर से h की वैल्यू कितना आ गया 4, b की वैल्यू कितना है p और p की वैल्यू कितना आ गया 8, तो ये हो गया 8 करके वैल्यू रखना है यहाँ पर है। f की वैल्यू कितना है f 1, फिर से g की वैल्यू कितना आ गया q बाई 2, f की वैल्यू कितना आ गया 1 और c की वैल्यू कितना है -15, ये -15 -15 करके इक्वल टू 0, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला एलिमेंट है 2, हाँ नंबर ऑफ ए रो नंबर ऑफ ए कॉलम रहेगा, तो 8 इंटू द -15 कितना जाएगा -120 बराबर, और ये -1 इंटू 1 1 हो जाएगा। नेक्स्ट इन द माइनस, नेक्स्ट एलिमेंट द 4 नंबर ऑफ ए रो नंबर ऑफ ए कॉलम, तो माइनस और 15 इंटू द 6 कितना हो गया 16। नेक्स्ट इन द माइनस q बाई 2 इंटू द 1, तो माइनस q डिवाइड बाय द 2 रहेगा। नेक्स्ट इन द प्लस, नेक्स्ट एलिमेंट q बाई 2 ये वाला नंबर ऑफ ए रो नंबर ऑफ ए कॉलम, 4 इंटू द 1 4 माइनस q बाई 2 इंटू द 8 बाई 2 एंड 4 बनेगा ना, तो ठीक है पहले लिख लेता हूँ 8 इंटू q डिवाइड बाय द 2 बनेगा इक्वल टू 0 करके। टू इंटू ये हो जाएगा -120 और ये कितना हो गया 121 माइनस 4 को मल्टीपल कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 6 इंटू द 4 कितना हो गया 24 और ये 0 माइनस माइनस प्लस, हाँ देखो 4 से मल्टीपल कर दो तो 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो कितना बचेगा ट्वाइस क्यों। यहाँ से देखो 2 इंटू ज़ा 1 2 और 2 इंटू ज़ा 4, अब मल्टीपल कर रहा हूँ q बाई 2 इंटू ज़ा 4, तो यहाँ से 2 कैंसिल बनेगा, ठीक है। तो ये रहेगा बेक पे बेदन चल रहा मल्टीपल करने से, तो कितना रहेगा ट्वाइस क्यू रहेगा। नेक्स्ट इन द माइनस, यहाँ से कट हुआ था कितना बचा था 4q और मल्टीपल कितना करें q बाई 2, तो q इंटू क्यू कितना बनेगा q स्क्वायर, और यहाँ पर 4 है 2 है 2 इधर का कट हो गया ये इसके साथ, बाकी था सेकंड को भी मल्टीपल ना, तो 4 बाय द 2 कितना रहेगा 2 इक्वल टू कितना 0 करके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आएगा। चलो नंबर लेते हैं, 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो माइनस ये 2 इंटू से 2 4 और ये रहेगा 2 माइनस 2 4 2 प्लस 2 4 0, ठीक है 4 2q प्लस 2q, तो ये कितना हो गया 4q और ये माइनस 2 टाइम द q स्क्वायर इक्वल टू 0। चलो इधर आगे ले रहा हूँ, एक स्टेप ले लेता हूँ इधर, ये दोनों पार्ट है ना नंबर के, तो इसको ऐड कर लेते हैं, तो 240 में 242 गया तो कितना रहेगा -2 रहेगा, हाँ उसके बाद प्लस द 4q माइनस 2 टाइम द q स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो सभी में -2 इधर भी 2 है और इधर भी -2 से, इसलिए क्योंकि q स्क्वायर का यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, वहाँ पर कोएफिशिएंट पॉजिटिव नहीं, इसलिए -2 से डिवाइड कर रहा हूँ। सो दिस द डिवाइड बाय -2 करके मैं इधर से लिख रहा हूँ, ये वाला इधर -2 कैंसिल, तो कितना बनेगा 1 माइनस प्लस साइन है, माइनस से डिवाइड करा साइन कौन सा आएगा माइनस, ठीक है। और 4 बाय द 2 यानी 2q बनेगा, और ये माइनस कट हो गया तो प्लस विल बी द q स्क्वायर इक्वल टू 0। तो पहले स्क्वायरिंग टर्म
क्यू स्क्वायर प्लस माइनस ट्वाइस क्यू प्लस वन स्क्वायर इक्वल टू 0, 1 को 1 स्क्वायर रख दिया, कैसे भी लोग वैल्यू 1 आ जाएगा, वो भी प्लस वाले दोनों सेम। तो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये रहेगा क्यू माइनस 1 इंटू द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये रहेगा क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट लिया यहाँ पर, ठीक है। तो क्यू इक्वल टू कितना रहेगा 1। हाँ स्प्लाइट मार के देखो, देखो प्रोडक्ट 1 होना, एडिशन टू द -1 तो वो भी 1 अच्छी वैल्यू आएंगे, कैसे भी लोग वैल्यू 1 आएगा। तो पी इक्वल 8 और क्यू इक्वल कितना हो गया 1, ठीक है। अब इसके बेस पर एक क्वेश्चन देता हूँ लास्ट वाला। तो आपका होमवर्क है ये IMP लिख लो, इसमें मल्टी IMP होमवर्क। आंसर बताओ, पी क्यू इक्वल निकालना है, इक्वेशन देख लो 2x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस पी वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस ये क्यू वाई है प्लस 1 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ ए परपेंडिकुलर लाइन एंड परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा, पहले p की वैल्यू देखो, p इक्वल टू द p क्या था a प्लस बी, तो a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू माइनस p, तो माइनस p प्लस 2 तो p इक्वल टू 2 बनेगा, ये p की वैल्यू आएगी। एंड q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बेटा तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, जैसे ये सॉल्व किए थे इसके पहले वाला उस टाइप से, बट यहाँ पर रूट ना रियल में यानी एक रूट मिला, आपको अलग रूट मिलेंगे। तो यहाँ से आपको q की वैल्यू एक आएगा 0 करके और दूसरी q की वैल्यू आएगा विद 8 करके, ठीक है। तो आज के डेट के लिए इतना चलते हैं।